साथ रास्ता सुगड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 पखेड़े आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सुगड़ा है। पखेड़े आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है? चौड़ा है, बड़ा है? नहीं, सुगड़ा है, छोटा है। Enter through the narrow gate, पतले रास्ते से होकर तुम चलना। और एक संत हमें बताते हैं, स्वर्ग इतना सुंदर है, लेकिन नरक इतना, क्या बोलते हैं, देखने से भी डर लगता है, देखने में अच्छा नहीं है। नरक को सजाया नहीं जा सकता, इसीलिए शैतान चालाक है। क्या करता है वो? वो जो नरक का रास्ता है उसको इतना सुंदर सजाता है ताकि लोग नरक के रास्ते से, नरक के गेट से वो प्रवेश करे और वहां से वो बाहर आ नहीं सकते। एक बार गेट से प्रवेश कर लिए, स्वर्ग या नरक, उससे वापस नहीं आ सकते। स्वर्ग जाने की रास्ता क्या है? पतला है, छोटा है, लेकिन प्रवेश करने के बाद इतना आनंद, इतनी खुशी। लेकिन नरक में वैसा नहीं है, कोई जानने को पसंद नहीं करता, इसलिए शैतान क्या करता है? नरक के रास्ते को सजाता है। चुनना हमारे ऊपर है, चुनना हमारे ऊपर है, हम कौन सा गेट चुनना चाहते हैं। थोड़े समय पर दुख कष्ट के साथ उस पतले रास्ते से चलकर हम आनंद में प्रवेश करना चाहते हैं, या इतने सुंदर खुश फूलों से भरा आसान सा रास्ता चल करके अथाह नरक कुंड में हमेशा हमेशा के लिए हमें दुख तकलीफ सहना है। चुनना हमारे ऊपर है, कौन सा रास्ता हम चुनना चाहते हैं। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, दुआएं अनन्नस की ले लो, रास्ता सुगड़ा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, खुदा की बरकत तुम पर हो, दुआएं अनन्नस की ले लो, रास्ता सुगड़ा
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत के आज के दिन में फिर से प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति महिमा वंदना करते हुए कल के हमारे टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने क्या सुना? पवित्र आत्मा के दो चिन्हों के बारे में। कोई अनम्यूट करके बताइए तो वो दो चिन्ह क्या थे? कौन कौन से चिन्हों के बारे में हम लोगों ने सुना? वायु और अग्नि, विंड एंड फायर। हाँ, वायु और अग्नि, विंड एंड फायर। हाँ, वेरी गुड। और आज हम लोग और 3 चिन्हों को देखेंगे, पवित्र आत्मा के और 3 चिन्ह, और वो बाइबल में कहाँ दिए गए हैं उसके बारे में आज हम लोग और देखने वाले हैं। तो पवित्र आत्मा का तीसरा चिन्ह है द डव। द डव, जो चिड़िया है, जो चिड़िया है, डव है, वो पवित्र आत्मा का सबसे कॉमन, सबसे सामान्य चिन्ह डव है। हम लोग जब पवित्र आत्मा सोचते हैं हमें डव ही दिखाई देता है ना, हमें ये चिड़िया ही दिखाई देती है, ये ढुक्कुर जिसको बोलते हैं। इसी को हम लोग देखते हैं जब हम लोग पवित्र आत्मा को सोचते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 कहता है, बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले, उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में, डव के रूप में, ढुक्कुर के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। कपोत के रूप में, डव के रूप में। वो क्या हुआ? जब बपतिस्मा के समय पानी से यीशु निकलते, स्वर्ग खुलता, बादल खुलती और वहां से एक कपोत आकर के यीशु के ऊपर उतरता है, यीशु के ऊपर उतरता है। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कपोत, डव सबसे पहले क्या का संदेश है? शांति का संदेश, पीस। और ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शांति लाता है। ये शांति का आत्मा है। ये हमारे जीवन में हलचल करने वाला नहीं। हलचल करने वाला आत्मा कौन सा है? हलचल करने वाला दुष्ट आत्मा है। ये पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है। पवित्र आत्मा जेंटल आत्मा है, नम्र आत्मा है। और वो इस जेंटल रूप से, नम्र रूप से हमें आगे बढ़ाता है। और जब हम लोग इस पवित्र आत्मा की नम्रता को देखते हैं, हमें क्या समझ में आता है कि पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें इंस्पिरेशन देते हैं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं करते। पवित्र आत्मा किसी को फोर्स नहीं करते। और यही है द जेंटलनेस ऑफ द डव, द जेंटलनेस ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा का ये जो कपोत है, ये पवित्र आत्मा है, इसका नम्रता यही है कि वो किसी को फोर्स नहीं करते, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते। जो परमेश्वर की योजना है उसे खुलस्त रूप से दिखा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, लेकिन करो बोल के जबरदस्ती मार पीट करके आगे नहीं बढ़ाते हैं। वो शांति रूप से हमें, उनके शांति पूर्ण आवाज से हमें इंस्पायर करते हैं। और कृष्ण प्यारे भाई बहन, दूसरा चीज, जब मैं ये डव के बारे में, कपोत के बारे में मैं थोड़ा पढ़ रहा था, मैं गूगल खोल के पढ़ रहा था, मुझे एक चीज मिला कि ये कपोत जो है वो हर जगह में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। कोई भी जगह क्यों ना हो, उसके अनुसार वो अपने आप को क्या कर सकता है? अपने आप को वो कंफर्टेबल बना सकता है। चाहे वो जंगल में हो या तो सिटी में हो या कहीं में हो, वो अपने आप को उसी हिसाब से अपना जीवनी अडैप्ट कर सकता है। अर्थात जब हम पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ परिपूरित होते हैं, हम सब हर व्यक्ति को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हर व्यक्ति को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो जैसा भी क्यों ना हो, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वो धैर्यता प्रदान करता है। जिस प्रकार से ये कपोत धैर्य है, धैर्यवान है, ये क्या बोलते हैं, ये दूसरों को सहन कर सकता है, अपने आसपास को सहन करके अपने आप को उसी के अनुसार अडैप्ट कर सकता है। वैसे ही हम भी, लोग जैसे क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हमें इतना धैर्यवान बनाते हैं कि हम लोगों को जिस प्रकार से वो है उसी प्रकार से, उसी रूप में हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये है पवित्र आत्मा का कपोत के रूप में, ये ढुक्कुर के रूप में या डव के रूप में, ये पवित्र आत्मा की शक्ति को हम लोग देख सकते हैं। और अगला वो नदी है, रिवर, नदी है पवित्र आत्मा का
चौथा सिंबल, चौथा चिन्ह नदी है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 48। गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 7 वर्स 38। Gospel of Saint John chapter 7 verse 38। जो मुझ में विश्वास करता है, कौन बोलता है? यीशु बोलते हैं। जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। ओ तुम प्यासी हो, तुम प्यासे हो, तुम यीशु के पास आओ। जो यीशु में विश्वास करता है वो यीशु के पास जाए और अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतर तल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। उसके अंतर तल से क्या होगी? उसके अंतर तल से क्या होगा? ये पवित्र जल, आत्मा की शक्ति। प्रभु क्या बोलते हैं? हम लोग देखिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग जब प्यासे होते हैं हमें पानी की जरूरत होती है। और हम लोग ये गाना को जानते हैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे। और जब हम प्यासे हैं क्या के लिए? उस आत्मा की शक्ति के लिए। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर हमें बहुत खालीपन लगता है। हमारे अंदर एक प्रकार का हॉलो हमें महसूस होता है कि हमारे पास सब कुछ तो है, फिर भी हमारे अंदर एक खालीपन है। हमारे पास सब कुछ तो है, सब कुछ अच्छा है, परिवार है और जो भी चाहिए सब कुछ है, सब कुछ है। सब कुछ मिलने के बाद भी, होने के बाद भी हमारे हृदय में एक प्रकार का खालीपन है। वो क्या है? वो खालीपन हम क्या के लिए तड़प रहे हैं? सब कुछ तो है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए। और वही नदी यीशु बोलते हैं, अगर तुम विश्वास करते हो तुम्हारे अंतरतल से, तुम्हारी आत्मा से पवित्र आत्मा बहेगी। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक गहरा टॉपिक है। हम लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा आ, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसके अंतरतल से, अर्थात हमारे अंदर से बाहर पवित्र आत्मा बहने वाली है। उसके बारे में मैं अलग सा टॉपिक लूंगा। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है कि नदी के रूप में पवित्र आत्मा वो जो बहता है, हमारे जीवन में बहता है। हमें कभी कभी हमारे अंदर वो बहती हुई शक्ति महसूस होती है। वो यही चिन्ह है, पवित्र आत्मा का चिन्ह, एक नदी के रूप में। और हम लोग प्रकाशना ग्रंथ में भी देखते हैं फिजिकल रूप से। प्रकाशना ग्रंथ, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 1, बाइबल का अंतिम ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1। उसके बाद उसने मुझे स्फटिक जैसे, क्रिस्टल जैसी, इतना श्वेत क्रिस्टल जैसी, स्फटिक जैसी संजीवन जल की नदियां दिखाई। क्या? संजीवन जल की नदियां दिखाई। संजीवन जल क्या है? ये पवित्र आत्मा है जो ईश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही है। ईश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही है। कहां बह रही है? कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे और आपकी तरफ ही तो बह रही है। उस सिंहासन से पवित्र आत्मा की शक्ति एक नदी के रूप में मुझे और आपको स्पर्श करने के लिए, मुझे और आपको भरने के लिए हमारी तरफ वो बह रही है। तो हम लोग देखते हैं ये जो चौथा चिन्ह है पवित्र आत्मा का, क्या के रूप में? चौथे चिन्ह को हम लोगों ने देखा नदी के रूप में। और ये शक्ति हमारे अंदर बहती है।
ये बहती है। हम लोग महसूस करते हैं एक शक्ति को। कभी कभी हम लोग जब प्रार्थना करते हैं या कोई हमारे ऊपर हाथ रख के लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स होता है, या हम लोग स्तुति महिमा करते हैं, या तो जब भी हम लोग परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, हम लोगों को एक शक्ति बहता हुआ हमारे अंदर महसूस होता है। वो बहती हुई शक्ति पवित्र आत्मा है। और जिस प्रकार से नदी बहता है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में बहती रहती है। और केवल बह करके हमारे अंदर नहीं रहती, जब हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूरित होते हैं, जिसको भी हम मिलते हैं, वो पवित्र आत्मा का जल, संजीवन जल, पवित्र आत्मा की शक्ति बहकर दूसरे व्यक्ति को भी स्पर्श करते हैं, और वो भी पवित्र आत्मा से परिपूरित होते हैं। जिस प्रकार से माता मरियम एलिजाबेथ के पास गई और बोली, वो जब अभिवादन किया एलिजाबेथ का, और जैसे ही माता मरियम का अभिवादन, हेलो हाय नमस्ते, कान में गूंजा एलिजाबेथ के, वो क्या हुई, एलिजाबेथ बोलती है, जैसे ही आपका अभिवादन मेरे कानों में पड़ा, मेरे गर्भ में जो बच्चा है, जो है बपतिस्मा है, वो आनंद से उछल पड़ा और वो पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभिषेक, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अगर मैं और आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से इस प्रकार से भरे हैं, तो क्या होगा, बोली के द्वारा भी वो अभिषेक बह सकता है। जिस प्रकार से मां मरियम के बोली के द्वारा, अभिवादन के द्वारा, केवल एक शब्द अभिवादन के द्वारा क्या हुआ, पवित्र आत्मा की शक्ति बही, अभिषेक बहा। वैसे ही ये हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा का चौथा चिन्ह हम लोग देखते हैं, द रिवर ऑफ लिविंग वाटर, द रिवर, बहता हुआ नदी। और हम लोग आज के लिए अंतिम चिन्ह देखते हैं। आज का अंतिम चिन्ह देखते हैं, द क्लाउड, द ग्लोरी क्लाउड, बादल के रूप में। बादल के रूप में। आप बोलेंगे बादल ब्रदर? हाँ बादल, क्योंकि बाइबल में हर जगह, बहुत जगह में हमें बादल दिखता है, बहुत जगह में हमें बादल दिखता है। हम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। हम लोग देखें प्रभु का वचन, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 34, गॉस्पेल ऑफ सेंट ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 34, गॉस्पेल ऑफ सेंट ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 34, वह बोल ही रहा था कि बादल आकर, ये किस समय की बात है, ये यीशु का रूपांतरण का समय है, ट्रांसफिगरेशन का समय है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया, और वह बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। ये भयभीत हो गए, प्रेरित भयभीत हो गए। क्या आया? बादल आई। और बादल आने के बाद, इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं, वह बादल से एक आवाज भी आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बातें सुनो, इसकी बातें सुनो। और ये जो बादल है वो क्या है? ये बादल ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। वो द ग्लोरी क्लाउड, परमेश्वर की महिमा पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा बादल के रूप में विचारता है। और हम लोग देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ, द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी, द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था ग्रंथ जिसको हम लोग बोलते हैं, विधि विवरण ग्रंथ, व्यवस्था ग्रंथ, हम लोग देखते हैं ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 31 वर्स 15, प्रभु ने शिविर में मेघ खंड, मेघ खंड मतलब, मेघ मतलब बादल, खंड मतलब पिलर, अ पिलर ऑफ क्लाउड, एक बादल का पिलर, बादल का खंबा हम लोग बोल सकते हैं ना। प्रभु ने शिविर में मेघ खंड अर्थात बादल के खंबे के रूप में दर्शन दिया, इसके रूप में दर्शन दिया। मेघ खंड अर्थात बादल का खंबा दर्शन कक्ष के द्वार के ऊपर ठहर गया, ऊपर ठहर गया। क्या बताने के लिए? क्या बताने के लिए? ये बताने के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा यहाँ पर है। परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति यहाँ पर है। क्या के द्वारा? पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। और हम लोग और जगहों में देखते हैं पवित्र आत्मा बादल के रूप में। निर्गमन ग्रंथ, एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 15 एंड 16, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 15 और 16, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया। कौन सा पर्वत है? सिनाई पर्वत है। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया, बादल ने पर्वत को ढक लिया, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति वहां आई।
बादल ने ढका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आई। और आगे कहता है तब यहोवा के तेज ने, परमेश्वर के तेज ने सिनाई पर्वत पर निवास किया। परमेश्वर के तेज ने, महिमा ने, शक्ति ने, पवित्र आत्मा ने उस पर्वत पर निवास किया। क्या के रूप में? बादल। और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। कहां से पुकारा? बादल के बीच में से पुकारा। यहां पर हम लोग देखते हैं बादल के बीच में से, ये बादल 6 दिन तक उस पर्वत के ऊपर रहता है, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है बताता है। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है बताता है। और क्या होता है? 7वें दिन में उसी बादल में से, बादल के बीच में से परमेश्वर मूसा के साथ बात करता है। और हम लोग एक अंतिम पद देखते हैं, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20। उसके ज्ञान से पानी महागर्त से फूट निकला, और ध्यान दीजिए, और ओस बादल से टपकने लगी, ओस बादल से टपकने लगी। जब हम लोग जनरली इसको पढ़ते हैं कि ओस बादल से टपकने लगी, ओस मतलब ड्यू ड्रॉप्स जो है ना, ओस बादल से टपकने लगी, हम लोग सोचेंगे यहाँ पर किस प्रकार से पवित्र आत्मा दिखा रहे हैं और क्या बोलता है ओस बादल से टपकने लगी। जब मैं समझ नहीं रहा था, जब मैं प्रार्थना किया तब मुझे ये रिफ्लेक्शन मिला कि ओस, ये बादल क्या है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। और जो ओस बादल से टपक रहा है, अर्थात वो अभिषेक, वो कृपाएं, वो वरदान हमारे ऊपर बरस रहा है। अर्थात पवित्र आत्मा केवल जब हम प्रार्थना करते हमारे आसपास नहीं आते, केवल आते नहीं बल्कि आकर के वो अपने कृपाओं को बरसाते भी है, हमारे ऊपर बरसाते भी है। तो वो बादल आता है और ओस हमारे ऊपर बरसाता है। तो आज हम लोगों ने 3 चिन्हों को देखा। वो 3 चिन्ह क्या है? दव, कपोत, दूसरा नदी, द रिवर, और तीसरा बादल। तो हम लोगों ने अभी तक कितने चिन्ह देखे? 5 चिन्ह देखे, पवित्र आत्मा के 5 चिन्ह देखे। तो प्यारे भाई बहनों, कोई एक जन अनम्यूट करके ये 5 चिन्हों के नाम बता दे। कोई अनम्यूट करके ये 5 चिन्हों के नाम बता दे। हवा, अग्नि, डोप, रिवर, ग्लोरी, क्लाउड। हाँ, और एक जन शर्ली, आप बताने वाले थे। वायु, अग्नि, कपोत, एक नदी और बादल। ओके, अश्मिता। Wind, fire, dove, river, and the glory cloud. ओके, प्रेज गॉड। तो हम लोगों ने सीखा ये 5 चिन्हों के बारे में, और कल हम लोग और 2 या 3 जो चिन्ह होंगे उसको आगे लेंगे। तो इस समय हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा गाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम लोग इस समय कुछ क्षण हम लोग मौन रहे, कुछ क्षण मौन रहे और अपने हृदय के जितने भी निवेदन है वो प्रभु के पास समर्पित करें। कुछ क्षण मौन रहे और हमारे हृदय के निवेदन प्रभु के पास समर्पित।
आप अपने मतलबों को मेरे साथ अग्रीमेंट में प्रार्थना करिए, मेरे साथ अग्रीमेंट में प्रार्थना करिए, ठीक है। आपने अपने मतलबों के प्रभु के पास समर्पित किया और मैंने भी अपना मतलब प्रभु के पास समर्पित किया। अब हम लोग, मैं और आप, हम एक दूसरे के निवेदन के लिए अग्रीमेंट में प्रार्थना करते हैं, हाँ में हाँ मंजूरी में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार 18 का 19वां पद, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 कहता है, इफ टू पीपल ऑन अर्थ अग्री अपॉन समथिंग माय फादर विल श्योरली ग्रांट इट फ्रॉम हेवन। अगर दो व्यक्ति इस संसार में मंजूरी में प्रार्थना करते हैं, मेरा पिता उसे परिपूर्ण जरूर करता है। प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इस समय आपके और मेरे मतलबों के लिए, आप और मेरे निवेदनों के लिए यीशु के नाम से मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 का 19वां पद के अनुसार मैं और आप हमारे निवेदनों के लिए पिता परमेश्वर के सिंहासन स्थान के सामने हम लोग यीशु के नाम से हम लोग मंजूरी में प्रार्थना करते हैं। मां मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा, प्रभु यीशु के यूखरिस्ट हृदय के द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास इन निवेदनों को समर्पित करते हैं। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर क्या गाएंगे? यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। कितने लोगों को ये दृढ़ विश्वास है कि हम लोग एक दिन प्रभु से मिलेंगे? कितने लोगों को ये दृढ़ विश्वास है कि हम एक दिन प्रभु से मिलेंगे? हाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? नीले आसमां के पार जाएंगे। कौन रहता? मेरा यीशु रहता वहां पर। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे,
यीशु जो वादा करता है उसको जरूर पूरा करता है। अगर उसने वचन में हमें वादा किया है वो जरूर पूरा करेगा। कमी हमारी ओर से, क्या हम उस वचन को, वादों को पाने के योग्य जीवन जी रहे हैं या नहीं। उसकी ओर से वादे दिए गए हैं और वो उसको जरूर पूरा करेगा। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है। दूतों के संग मरिया रानी चलते आती है, दूतों के संग मरिया रानी चलते आती है। बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है। यूसुफ के संग मरिया रानी चलते आती है, यूसुफ के संग मरिया रानी चलते आती है। बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है। यीशु के संग मरिया रानी चलते आती है, यीशु के संग मरिया रानी चलते आती है। बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है। बोलिए, मेरे घर में परिवार में चलते आती है, मेरे घर में परिवार में चलते आती है। बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है। हम लोग एक भेद रोजनी माला बिनती बोलकर जल्दी से 5 मिनट के बाद आराधना, यूखरिस्ती आराधना और चंगाई छुटकारा प्रार्थना के लिए वापस आएंगे। प्रेज द लॉर्ड।